और चलिए आगे बढ़ते हुए बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुनौती की करते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में एक बार फिर से महाकुंभ हादसे का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार को पुरजोर तरीके से घेरा और फिर डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े मिटा क्यों दिए गए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई हो, यह अखिलेश यादव ने मांग की। उन्होंने कहा कि जिन्होंने सच छिपाया उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। लोकसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े सामने लाए जाएं। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि आपदा प्रबंधन और खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जानी चाहिए। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उन्हें पता चला है कि महाकुंभ में 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम था। तो फिर सवाल उन्होंने उठाया कि फिर यह हादसा कैसे हुआ। आगे उन्होंने जोड़ते हुए यह चैलेंज कर दिया कि अगर सरकार मेरी बात को झूठ करार दे तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय? एक तरफ तो जो लोग डिजिटल अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थी, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता।